हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और जो तैयारी है उससे अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, सो दिस इज मी योर्स एजुकेटर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी आज की इस क्लास में। एंड आपको पता है हम लोगों ने अभी तक एनसीईआरटी कोडिंग सीरीज में 6 लेक्चर कवर कर लिए हैं और उन 6 लेक्चर्स में मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड किंगडम प्लांटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया था। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब ये 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी बेसिक चीजें पढ़ते हो जो अक्सर हम भूल जाते हैं, है ना? तो वो सारी चीजें इस चैप्टर में आने वाली हैं और ये हमारा जो लेक्चर है इस सीरीज का वो है लेक्चर नंबर 7। और इसका जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है इसका ये पार्ट 1 रहेगा। इसके ऊपर भी हम पार्ट 2 बनाएंगे और जिसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज लेक्चर नंबर 7, पार्ट 1, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब बहुत सारों के माइंड में ये बात आ रही है कि व्हाई वी आर कवरिंग दिस सीरीज, हम क्यों 11th का पढ़ रहे हैं, सिलेबस तो कुछ और है। लेकिन सिलेबस की जो बेसिक फाउंडेशन है वो यही तो है। जब आप बायोलॉजी बॉटनी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो बेसिक यहीं से तो स्टार्ट होता है। और एग्जाम में मैंने आपको बताया है, जब एग्जामिनर एग्जाम पेपर सेट करता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वो बेसिक लेवल के डालता है। ठीक है, आप थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस करो और ये सब चीजें आपको पढ़नी है। आपको अच्छे से सब पूरे सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो अच्छे से और अपने आप को सेलेक्ट करना चाहते हो, है ना? हर कोई सिलेबस पढ़ेगा, हर कोई फंजाई पढ़ेगा, बैक्टीरिया पढ़ेगा, बाकी की जो चीजें पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जो लोग इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से स्टार्ट करेंगे, उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। एक लिंक बन जाता है चीजों का, है ना? ऑल्दो आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो, आप सबको बहुत नॉलेज है, बेसिक तो आपके क्लियर है, बट ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से अच्छे से एक प्रॉपर, जैसे एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी में हम एकदम से ऊपर वाले स्टेप पे नहीं पहुंच जाते हो, वन बाय वन आप चढ़ते हो। जब आप वन बाय वन चढ़ते हो तो आप जब उसको चढ़ रहे होते हो उस पे आपको ज्यादा प्रेशर भी नहीं लगता और बहुत आराम स्मूथली आप ऊपर पहुंच जाते हो। लेकिन अगर आप चाहोगे कि मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्टिंग के 3 साल सीढ़ी क्या चढ़नी है, सीधे फिफ्थ पे जाता हूँ, फिफ्थ पे जंप करोगे, ठीक है, जंप करके तुम वहां पे स्टेबिलिटी लैंड भी कर सकते हो, नहीं तो गिर भी सकते हो, पाँव भी स्लिप हो सकता है ना? तो इसीलिए आराम से चलिए, अभी सिलेबस नहीं आया है, वरी मत होइए, सिलेबस आएगा। हम पूरा सिलेबस भी अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे उसको। लेकिन फॉर द टाइम बिंग इनको कवर करो, इनको पढ़ो अच्छे से। ठीक है, और जिसके बेसिक हम स्ट्रांग है वो मत पढ़ो, है ना? यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट? सो चलिए, बहुत बोल लिया हमने आज इस वीडियो में, हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो यस, एंजियोस्पर्म्स इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं और समटाइम्स हम इनको फेनेरोगैम्स भी बोलते हैं। हम इनको फेनेरोगैम्स क्यों बोलते हैं ये चीज़ आपको पता है? एक तो इसमें जो 6 ऑर्गन्स होते हैं दे आर विजिबल, इसमें सीड बनता है और सीड भी फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होता है, राइट? दे आर द मोस्ट डोमिनेंट प्लांट्स ऑफ द प्रेजेंट डे। आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा जो नंबर में पाए जाते हैं वो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है? अराउंड यहाँ पर आपके पास 300,000 स्पीशीज हैं or they occur in numerous habitats of the earth and show a great diversity of shape, size and form। मतलब आपको ये डाइवर्स हैबिटेट्स में देखने को मिलेंगे, राइट? और कौन कौन से हैबिटेट्स में देखने को मिलेंगे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। और इनकी डाइवर्सिटी शेप में देखोगे, साइज में, फॉर्म में, मतलब एवरीवेयर आपको क्या मिलेगा? डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, वेराइटीज देखने को मिलेंगी, राइट? अब हम बात करते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है। ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि आप जब किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हो तो बाहर से एक्सटर्नली उसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है, आपको क्या एक्सटर्नल फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। एंड जब आप उन एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करते हो, दैट ब्रांच बिकम्स अ मॉर्फोलॉजी। आपने अगर एक ह्यूमन की बॉडी को स्टडी करना है तो एक्सटर्नली आप बाहर से देखोगे कि इट हैज गॉट, या जो बॉडी है has got 2 eyes and 2 ears, 1 nose। एक्सटर्नली आपको जो जो चीज दिखेगी आप उसको नोट करोगे, ठीक है? एंड इंटरनल जब स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे एनाटमी। दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। वो हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद एनाटमी के ऊपर जाएंगे, राइट? तो वो है मॉर्फोलॉजी। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन हैबिटेट, कि वो किस एरिया में, हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज अ प्लेस
वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, ठीक है? एक ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में या जिस जगह पाया जाता है दैट इज़ हैबिटेट, राइट? तो हैबिटेट के बेसिस पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है मीज़ोफाइट, हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, एपिफाइट्स, ज़ैमोफाइट्स, हैलोफाइट्स एंड लिथोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स क्या है आपके पास? दे फाउंड ग्रोइंग वेल ऑन लैंड अंडर मीडियम क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब मीडियोकर वाले, मीडियम वाले जो वेल लैंड पे ग्रो कर जाएँगे आराम से, जैसे मस्टर्ड का प्लांट है, सरसों का, है ना? नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट। हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर एंड फाइट्स मतलब प्लांट। तो ये वो होंगे जो पानी में ग्रो करते हैं, जैसे हाइड्रिला है, आइकॉर्निया है, आपका निम्फिया है, लोटस है, ये सारे पानी में ग्रो करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट ज़ीरोफाइट। ज़ीरोफाइट मतलब ज़ीरो वो हो गया जो ड्राई कंडीशंस में जहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी है। तो जो आपके पास ड्राई कंडीशंस होते हैं, डेजर्ट एरियाज़ होते हैं, एरिड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जो ऑर्गेनिज़म्स या जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स। तो कैक्टस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। एपीफाइट, एपीफाइट, एपी मतलब अपर, मतलब किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करना। फाउंड वेल ऑन अदर प्लांट्स, हम देखते हैं ना कुछ प्लांट्स होते हैं जो बड़े-बड़े ट्रीज़ के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है? जैसे एग्जांपल है आपके पास ऑर्किड, आपने कोई ऑर्किड देखा होगा वो एक एपीफाइट होता है। ज़ामोफाइट मतलब जो सैंड पे ग्रो करे, जैसे मिट्टी होगी कहीं पर, रेत होगी, सैंड इज़ अ रेत, तो रेत पे रेतीले एरिया में जो ग्रो करेगा वो होगा ज़ामोफाइट। तो एग्जांपल है यूफॉर्बिया, ये भी कैक्टस की तरह होता है, लंबा-सा, के कांटे होते हैं और इसके ऊपर जो है वो फूल भी लगते हैं। ये अक्सर रोड के बीच में, रोड के किनारे लगा होता है ये, यूफॉर्बिया। नेक्स्ट है हैलोफाइट्स। हैलो मतलब सेलाइन कंडीशंस में, तो जहाँ पर सेलाइन हैबिटेट्स हैं, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, उन एरियाज में जो प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं हैलोफाइट्स। एग्जाम्पल है राइजोफोरा। राइजोफोरा के ट्रीज होते हैं, मैनग्रोव जो फॉरेस्ट बनाते हैं, उन वो हमारे हैलोफाइट्स होते हैं। लिथोफाइट्स मतलब, लिथो मतलब रॉक पे ग्रो करना, लिथोस, लिथोस का मतलब रॉक होता है। तो फाउंड ग्रोइंग वेल ऑन रॉक्स, जैसे आपके पास फर्न प्लांट्स होते हैं जो पत्थरों पे ग्रो करते हैं, ठीक है, क्रेवाइसिस में ग्रो करते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो आप इनको याद रख सकते हो, आपसे पूछ सकते हैं कि विच प्लांट, द प्लांट विच ग्रोज इन ड्राई और एरिड रीजन्स, उसे हम क्या कहते हैं? तो ज़ीरोफाइट्स। तो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फ्लावरिंग प्लांट्स को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, तो इनको भी हमने इनके लाइफ स्पैन के बेसिस पे डिवाइड किया, क्लासिफाई किया है, ठीक है? तो क्या क्या क्लासिफाई किया है? एक है हमारे पास एनुअल, बायनियल्स एंड पेरेनियल्स। एनुअल्स, बायनियल्स एंड पेरेनियल्स। यहाँ पर होता क्या है कि हर एक प्लांट का अपना एक लाइफ साइकिल होता है। कैसे? जब आप बीज को बोते हो सॉइल में, उस बीज से वो अंकुरित होता है और उसमें से छोटा सा पौधा निकलता है। फिर वो पौधा धीरे धीरे बढ़ता है लंबाई में और एक प्लांट या ट्री, कुछ भी कह सकते हैं, जो भी वो बनता है। एंड देन आफ्टर अटेनिंग सर्टन हाइट, देन वो प्लांट धीरे धीरे फ्लावर बेयर करना स्टार्ट करता है, ठीक है? लीफ वगैरह तो उसमें मीनवाइल चलते रहेंगे, बट फ्लावर जब बेयर करते हैं तो हम बोलते हैं कि प्लांट अब रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंच चुका है, अब मैच्योर हो चुका है प्लांट। जैसे फ्लावर बेयर किए, उसके बाद वहां पर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीजें जब वहां पर होती हैं तो वो बन जाता है फिर सीड। वो जो सीड बनने तक का जो अम, कार्य है, वो उसका एक पूरा लाइफ साइकिल, जैसे सीड बना दिए, देन वो प्लांट जो है वो खत्म भी हो सकता है। या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सदिया बर सदिया रहते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया है, प्लांट्स को डिवाइड किया है। एनुअल्स, एनुअल्स को समझेंगे। एनुअल्स वो प्लांट होते हैं जो कंप्लीट करते हैं अपना लाइफ साइकिल सिंगल ग्रोइंग सीजन में। उनका एक ही ग्रोइंग सीजन होता है और वो ग्रोइंग सीजन कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक वेरी कर सकता है। मतलब कुछ हफ्तों में ही प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा, फ्लावर आएंगे, सीड बनेगा, देन कहानी खत्म। या महीने ले सकता है। उस पीरियड के दौरान क्या करता है, वो ग्रो करता है, फ्लावर्स बेयर करता है, सीड बनाता है, सीड फ्रूट एंड देन डाई, कहानी खत्म। देन दे पास द अनफेवरेबल पीरियड्स इन द फॉर्म ऑफ सीड, मतलब जिस टाइम पर वो नहीं ग्रो कर पा रहा है उस टाइम के लिए उसने क्या बना दिया है, सीड बना दिया है। और जब दोबारा से कंडीशन सही आएंगी तो आप उस सीड को मिट्टी में जो है वो सो कर दोगे। जैसे आप लोग वीट लगाते हो, राइस, पी, मस्टर्ड, इनका एक सीजन होता है ना? मटर का सीजन होता है, सरसों का एक सीजन होता है, आपकी गेहूं, मक्की, इनका वो जो सीजन है, तो ये एनुअल है, मतलब एक ही सिंगल ग्रोइंग सीजन में ग्रो करते हैं। और जैसे इसमें फ्लावर श्लावर आ गया, जब मक्की में ऊपर उसके बन गया, फ्रूट वगैरह जो ग्रेन्स बनते हैं उसमें बन गए, तो बस खत्म, उसके बाद थोड़ी वो दोबारा से ग्रो करेगा, नो, उसका वहां पे लाइफ साइकिल खत्म हो गया, ठीक है?
ऐसे सरसों की भी कहानी है, जब आप सरसों को हार्वेस्ट कर लेते हो तो दोबारा से सरसों वहीं थोड़ी रहती है कि कहेगी कि नहीं, अब मैं इसी इसी प्लांट के ऊपर हर साल सरसों दूंगी। नो, आपने सीड कलेक्ट किया, देन नेक्स्ट सीजन आएगा, दोबारा सीड को लगाओगे, दोबारा सरसों मिलेगी। दैट इज योर एनुअल। ठीक है। अब बाय एनुअल क्या है? बाय एनुअल क्या करते हैं? दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू ग्रोइंग सीजन। इसमें उनके दो ग्रोइंग सीजन आते हैं। पहले सीजन में वो सिर्फ ग्रो करेंगे, फूड को स्टोर करेंगे, एंड दूसरे सीजन में वो क्या करेंगे? फ्लावर, फ्रूट, सीड ये सारे बनाएंगे। आप लोगों ने इस टाइम पर जिन जिन भी लोगों ने मूली घर पे लगाई है, रेडिश लगाई है, आप देखना उसके ऊपर फूल आ चुके हैं। और वो जो फूल के फ्लॉ उस फूल से फिर फ्रूट भी बन गया है, जिसको आप चटनी बनाते हो, मोंगरे बोलते हैं। ठीक है। वो पहले सीजन में उसने क्या किया? सिर्फ ग्रो किया, मूली बनती के अंदर। और फिर नेक्स्ट सीजन में क्या हुआ? उसने नेक्स्ट ऊपर से क्या किया? अपना जो रिप्रोडक्टिव स्टेज आई उसमें, देन उसमें फ्लावर बने। ठीक है, इलोंगेशन हुई ऊपर। देन मूली आपको पता है अंडरग्राउंड लगती है वो। ठीक है। तो देन फिर उसमें फ्लावर बने। तो मतलब 2 सीज़न, जब 2 सीज़न लेता है प्लांट अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ बायएनुअल। बीआई देखो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, बाय, बाय मीन्स 2। क्लियर? पेरिनियल क्या होता है? पेरिनियल कहता है कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं लंबे समय तक रहूँगा। मतलब मोर देन 2 ग्रोइंग सीज़न से ज़्यादा जब जिसका हो जाता है तो वो हो जाता है पेरिनियल। जैसे आपका आम का पेड़। आम का पेड़ ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार फल देगा उसके बाद फल नहीं देगा, नो। एवरी सीज़न जैसे इस टाइम पर बहुत फ्लावरिंग चल हुई है मैंगो के ऊपर। मतलब फ्रूट बनने वाला है कुछ समय में, 2 1-2 महीने के बाद। तो वहाँ पर क्या है, वो हर सीज़न, स्पेसिफिक सीज़न के दौरान फ्रूट और फ्लावर को बेयर कर, जैसे एप्पल है, पीपल है, ये सारे प्लांट किसमें आते हैं? पेरिनियल में। और इनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये बेसिक्स पता होना चाहिए। एनुअल प्लांट क्या होते हैं, बायएनुअल क्या होते हैं, पेरिनियल क्या होता है, विद एग्जांपल्स। आप इसमें और भी एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा-सा स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपका प्लांट के बारे में। ठीक है, अब आपका प्लांट के बारे में स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके पास जो ये प्लांट है, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट? तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने एक प्लांट बॉडी को, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की, उसको 2 सिस्टम्स में डिवाइड किया है। उसकी बॉडी को 2 सिस्टम में डिवाइड किया है। पहला सिस्टम है उसका रूट सिस्टम, दूसरा सिस्टम है उसका शूट सिस्टम। मतलब किसी भी प्लांट की बॉडी 2 सिस्टम से बनी है, रूट सिस्टम एंड योर शूट सिस्टम, राइट? रूट सिस्टम जहाँ पर रूट होगी, रूट की ब्रांचेस होंगी, वो सारी चीज़ें आपका रूट सिस्टम कहलाएँगी। यू कैन सी दिस पिक्चर, यू कैन सी दिस इज़ द रूट सिस्टम एंड दिस इज़ द शूट सिस्टम। अब यहाँ पर ये जो रूट सिस्टम आप देख रहे हो, ये सिस्टम बिलो द ग्राउंड ग्रो कर रहा है ना? मिट्टी के नीचे, सॉइल के नीचे है। और द सिस्टम व्हिच ग्रोज अबव द ग्राउंड इज योर शूट सिस्टम। और शूट सिस्टम में भी आगे आप देख रहे हो, स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, बड है, ये सारी चीजें किसका पार्ट है? शूट सिस्टम का पार्ट है। हम तो बोलते हैं कि प्लांट में स्टेम है, रूट है, बट एक्चुअली उनको हमने 2 सिस्टम्स में डिवाइड किया है। एक वह सिस्टम जो रूट सिस्टम कहलाता है, जो अबव द बिलो द ग्राउंड ग्रो करता है, और एक है शूट सिस्टम जो अबव द ग्राउंड ग्रो करता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। ठीक है। हम्म। अब हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे रूट सिस्टम की। फर्स्ट we'll study the root. A root system, as I have told you, the roots along with their branches constitute the root system. अब रूट क्या है? जड़। जो जड़ प्लांट के सॉइल में नीचे ग्रो करती है, और जिससे प्लांट जो है एक जगह पे फिक्स रहता है, स्टेशनरी रहता है। ठीक है। तो जो जड़ है, जो रूट है, वो एक नॉन ग्रीन, नॉन फोटोसिंथेटिक, सिलेंड्रिकल, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, जो डिसेंडिंग नीचे की तरफ ग्रो करेगा। ठीक है। दैट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड। इसको जरा हम समझेंगे, रेडिकल ऑफ द सीड को। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई प्लांट की जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है कहाँ से? सीड से। सबसे पहले आपके पास क्या होगा? सीड। सीड कहाँ से बनता है? ये भी यू नो वेरी वेल। आपके पास ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में। ठीक है। अब जो सीड है, सीड, बीज, आप कोई भी बीज ले लो, उसको खोल दो। ठीक है। जब आप उसको खोलोगे, तो बीज के अंदर आपको मिलेगा एक एम्ब्रियो।
विच इज द मिनिएचर प्लांट, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ही आगे चल के प्लांट में कन्वर्ट होगा। अब इस एम्ब्रियो के पास एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस होगी। एम्ब्रियोनिक एक्सिस में 2 एंड्स होंगे, इसके 2 एंड। एक एंड होगा जिससे हम कहेंगे रेडिकल, और दूसरा एंड होगा जिसे हम कहेंगे प्लम्यूल। जैसे यहाँ पर इसका आ गया रेडिकल एंड, और यहाँ पर आ गया इसका प्लम्यूल एंड। अब रेडिकल वह हिस्सा है जिससे बनेगी रूट, जो रूट बनाएगी। प्लम्यूल वह हिस्सा है जो क्या बनाएगा, शूट। मतलब यहाँ से आपका रूट बनना स्टार्ट हो जाएगा जब आप सीड को सॉइल में सो करोगे। तो जो उसका जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस, उसमें 2 एंड होते हैं, एक रेडिकल एक प्लम्यूल। रेडिकल वाले से बनती है रूट, आर से आर मैच हो रहा है, और दूसरा रूट के साथ दूसरा सिस्टम होगा शूट, प्लम्यूल से बन रही है शूट। क्लियर? साथ ही साथ इसमें जो प्लम्यूल के नीचे वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम एपिकोटाइल, और रेडिकल के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो है हाइपोकोटाइल। दीज आर द पार्ट, एपिकोटाइल एंड योर हाइपोकोटाइल, राइट? दीज आर एक्चुअली पार्ट जो कि आपके यहाँ पर प्लम्यूल के जो नीचे है। और कॉटिलरी नोड यहाँ पे होते हैं, कॉटिलरी नोड, ये जो आपके 2 दिख रहे हैं बड़े बड़े, दीज आर द कॉटिलिडन्स। दीज आर द कॉटिलिडन्स जो रिजर्व फूड, फूड को स्टोर करके रखते हैं। जब आप सीड को लगाते हो मिट्टी में, तो वो उस टाइम फोटोसिंथेसिस थोड़ी कर पाता है। उसने जितना भी फूड स्टोर करके रखा है अपने कॉटिलिडन्स में, वो उन्हीं उसी फूड को यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा, और फिर उसकी जर्मिनेशन होगी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके। जर्मिनेशन जैसे होगी, सीड को टूटेगी, सीड को टूटने के बाद सीड के जो कॉटिलिडन्स खुलेंगे, अंदर से एम्ब्रियो में जो रेडिकल वाला पार्ट है वो रूट बनाना स्टार्ट करेगा, एंड फिर धीरे धीरे प्लम्यूल वाले पार्ट से शूट बनेगी। सो इसीलिए ये जो यहाँ पर आपको लाइन मेंशन की गई थी, यहाँ पर रेडिकल वाली, तो मैंने आपको रेडिकल वाला बता दिया कि रेडिकल वाले हिस्से से ही रूट बनती है। अब जो रूट है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करती है। हाइड्रोट्रॉपिक भी है, मतलब पानी जहां पर उसको मिलेगा पानी की तरफ ग्रो करेगी। ठीक है, दैट नॉर्मली ग्रोज डाउनवर्ड इनटू द साइड। फंक्शनल रूट इज कवर्ड एट द टिप बाय अ रूट कैप। जो आपके पास एक रूट होती है जो इस तरीके से ग्रो कर रही है, सॉरी, तो रूट का जो टिप है वहां पर एक क्या होगा, एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं रूट कैप। और उस रूट कैप से वो रूट जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है, क्योंकि आपको पता है रूट ने कहाँ ग्रो करना है, सॉइल में। वहां पर उसको बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स, रॉक्स, मतलब वेयर एंड टेयर होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए उसके ऊपर क्या होती है, रूट कैप होती है जो उसको प्रोटेक्शन देती है। नियर द टिप द रूट बेयर यूनिसेलुलर ट्यूबुलर हेयर्स, यहाँ पे इसके छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं रूट के। एंड एंडोजीनस इन ओरिजिन है, मतलब जो ब्रांच निकलेगी, जो आपकी रूट की ब्रांच निकलेगी वो अंदर से निकलेगी, अंदर से निकलेगी, बाहर से कभी नहीं निकलेगी। जब आप ब्रांचिंग देखते हो रूट की, रूट में आप देख रहे हो साइड से ब्रांच निकल रही है, वो ब्रांच अंदर से निकल रही है। और अंदर कहाँ से निकल रही है, पेरिसाइकिल से। पेरिसाइकिल एक टिश्यू की लेयर होती है, उससे आपकी लेटरल ब्रांच जो है रूट की वो निकलती है। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं रूट सिस्टम की टाइप्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड योर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। आपने बहुत बार प्लांट्स को जो है वो अपरूट किया होगा, मतलब उनको निकाला होगा वहां से, सॉइल से खींचा होगा उनको, बहुत बार करते हैं ऐसा। उस दौरान क्या होता है कि हम देखते हैं कि सभी प्लांट्स में एक जैसी रूट आपको देखने को नहीं मिलेगी। कुछ केस में अलग तरीके की रूट्स होंगी और कुछ प्लांट्स में दूसरे तरीके की। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सिस्टम है रूट के, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड योर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला हमारे पास है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में यहाँ पर क्या बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डाइकोट प्लांट। जितने भी आपको डाइकोट प्लांट्स मिलेंगे उनमें होगा टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम दिखता कैसा है, ठीक है, वो देख लेते हैं। टैप रूट सिस्टम आपको कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक दिस। ये टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले तो ये रेडिकल से बनता है, रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, दूसरा, द फर्स्ट रूट इज फॉर्म्ड बाय द इलोंगेशन ऑफ रेडिकल इज कॉल्ड द प्राइमरी रूट। पहले एक प्राइमरी रूट बनती है ऐसे, और फिर ये प्राइमरी रूट कुछ समय तक रहती है, इसको हम टैप रूट कहते हैं। और इसी से देन फिर लेटरल रूट्स अराइज होते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। फिर इसी से क्या होंगी, लेटरल रूट्स निकलेंगे। मेन टैप रूट जो
डीप इनटू द सॉइल जाती है और फिर उससे साइड में जो ब्रांचेस निकलेंगी दैट इज योर टैप रूट सिस्टम। देन सेकेंडरी रूट्स निकलेंगी और फिर सेकेंडरी के ऊपर देन टर्शरी एंड देन फिर फाइनल रूटलेट्स, छोटी-छोटी रूट मतलब टर्शरी, सेकेंडरी इस तरीके से वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग हो जाती है रूट्स की, एक नेटवर्क सा बन जाता है, ठीक है? तो टैप रूट जो मेन रूट जा रही है अलोंग विद इट्स ब्रांचेस, उसके साथ उसकी ब्रांचेस तो टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट अ टैप रूट सिस्टम। तो यहाँ पर आपको मेन पॉइंट्स कौन-कौन से याद रखने हैं, ये मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो ये बनती कहाँ से है? रेडिकल से, रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। फर्स्ट रूट इज फॉर्म्ड बाय द एलोंगेशन ऑफ रेडिकल, उसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट ग्रो करेगी, परसिस्ट करेगी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ प्लांट, उसे हम कहेंगे टैप रूट। एंड देन ग्रो करेगी कंटिन्यूअसली एंड देन फिर वो लेटरल रूट्स को बेयर करेगी और उन लेटरल रूट्स को हम कहेंगे सेकेंडरी रूट्स। सेकेंडरी रूट्स फर्दर ब्रांच होंगे टर्शियरी रूट्स में एंड देन फाइनल रूटलेट्स में, राइट? तो ये बन जाएगा आपका पूरा टैप रूट सिस्टम। और किस में होता है? डाइकॉट प्लांट्स में, ठीक है? नेक्स्ट है फाइब्रस रूट सिस्टम। तो फाइब्रस रूट सिस्टम आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा लाइक दिस। क्या आप देख रहे हो? मतलब एक ही पॉइंट से सारी रूट्स निकल रही हैं। तो यहाँ पर क्या है? दे कॉन्स्टिट्यूट अ बंच ऑफ रूट फाइबर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट अ फाइब्रस रूट सिस्टम। मोनोकॉट में घास को उखाड़ो, किसी मिट्टी से, किसी आप फील्ड में जाओगे, घास को उखाड़ोगे, घास को उखाड़ के देखना, आपको फाइब्रस रूट्स दिखेंगे। मतलब एक ही पॉइंट से सारी रूट्स निकल रही होंगी। और यहाँ पर प्राइमरी रूट जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय मैनी रूट्स। बहुत सारी रूट से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। एग्जाम्पल वीट में, ग्रासेस में, इन सब में ये होती है। और यहाँ पर भी प्राइमरी रूट रेडिकल से निकलती है बट इट इज शॉर्ट लिव्ड, कुछ ही समय के लिए होती है, ठीक है? एंड देन फिर वो फाइनली टर्मिनेट कर जाती है रूट फाइबर्स में। तो दिस इज अ फाइब्रस रूट सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है फाइब्रस है क्योंकि यहाँ पे रूट फाइबर्स बन जाते हैं बहुत सारे। घासेस में आपको ग्रासेस, व्हीट प्लांट, मेज प्लांट, जितने भी मोनोकॉट्स आपको मिलेंगे शुगर केन, उन सभी में फाइब्रस रूट सिस्टम ही होगा। थर्ड है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्या है? कुछ केसेस में हम देखते हैं कि प्लांट्स की बॉडी के ऊपर से भी रूट्स निकल जाती हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमेशा रूट कहाँ से निकलती है? उसके रेडिकल पार्ट से, और वो हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करेगी। लेकिन कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती हैं। दे डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा किसी दूसरे हिस्से से जब रूट निकलती है उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। फॉर एग्जाम्पल आपने ये मॉन्स्टेरा प्लांट देखा होगा। ऐसा प्लांट होता है, ये बड़े बड़े इसके पत्ते होते हैं, कट होते हैं, ठीक है? कटिंग्स होती है उसमें। तो इसके भी ऊपर से आप देखते हो कि इससे ये क्लाइंबर ऐसे जा रही है तो इसके ऊपर से ऐसे रूट्स निकल जाएंगे। आप लोगों ने मनी प्लांट देखा होगा। मनी प्लांट, मनी प्लांट में भी आप देखते हो कि उसके नोड से जो है वो रूट्स निकल जाती हैं और वो रूट्स जो है वो चिपक जाती हैं दीवार के साथ या किसी भी सपोर्ट के साथ ताकि वो क्लाइंब कर पाए। तो वो रूट्स हैं एडवेंटिशियस क्योंकि वो रेडिकल्स में नहीं निकल रही। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास बनियान, तो बरगद का पेड़ होता है, बरगद के पेड़ पे भी लटकती हुई रूट्स आपको दिखती हैं, ठीक है? देन ऑक्सैलिस, दिस इज योर ऑक्सैलिस। ऑक्सैलिस का प्लांट आपने देखा होगा जिसे हम इमली करके भी कहते थे जब हम छोटे थे। तो इसके पत्ते होते हैं नीचे बिल्कुल लैंड पे ग्रो करता है ये प्रोस्ट्रेटली ऐसे। तो वहां पर भी जो ये रूट्स इसकी निकलती हैं, ये सारे रूट्स हैं इसके एडवेंटिशियस रूट। क्लियर? जिसे हम वुड सॉरल भी कहते हैं। तो दीज आर द एडवेंटिशियस रूट। तो हमारे पास थ्री रूट सिस्टम थे। टैप रूट सिस्टम, देन हमारे पास था दिस एडवेंटिशियस रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम, राइट? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई हों। हाँ, फंक्शंस ऑफ रूट। अब क्या फंक्शंस हैं? ये तो सभी को पता है, कॉमन सेंस है। एंकरेज करते हैं, फिक्सेशन प्रोवाइड करते हैं कि प्लांट जो है वो फर्मली जुड़ा रहे सॉइल के साथ, और जितने भी उसके एरियल शूट सिस्टम है, जो जो सिस्टम ऊपर हवा में है, उसको सपोर्ट मिले, है ना? अगर रूट ही नहीं पकड़ के रखेगी तो ऊपर से प्लांट तो सीधे गिर जाएगा। एब्जॉर्प्शन वेरी इंपॉर्टेंट। जो रूट्स हैं हमारी, वो एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। जितना भी पानी और मिनरल सॉइल में प्रेजेंट है उनको एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करना, ये काम है हमारी रूट। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। जितना भी पानी मिनरल वो एब्जॉर्ब करेगी रूट, वो वहां से ट्रांसलोकेट करेगी जाइलम के थ्रू। जाइलम एक वेस्क्यूलर टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू है। इसके थ्रू पानी और मिनरल क्या होगा? ट्रांसलोकेट होगा टूवर्ड्स द स्टेम, राइट? नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, रूट्स क्या करती है? कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को भी सिंथेसाइज करती है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन। जब मैं आपको प्लांट हार्मोन्स पढ़ाऊंगा तो आप वहां देखोगे कुछ प्लांट्स
रूट्स कुछ प्लांट हार्मोन्स रूट सिंथेसाइज करती हैं, रूट्स में बनते हैं वो, एंड देन फिर रूट से वो पूरे ऊपर जो प्लांट बॉडी है उसमें ट्रांसलोकेट किए जाते हैं, राइट? सॉइल इरोजन से बचाना मतलब सॉइल के पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती हैं रूट, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ रूट, राइट? और भी फंक्शंस अगर आपको याद हैं तो आप इनमें ऐड कर सकते हो, राइट? सो अब यहाँ तक हमने रूट्स का पढ़ा। अब क्या हुआ, कुछ रूट्स ने क्या कहा कि हम भाई ना जो नॉर्मल काम है, हम उसके अलावा भी कुछ काम करेंगे। जैसे होता है ना कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनको और भी नई-नई चीज़ों को करना अच्छा लगता है ना, एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमारी जो रूट्स थी इन्होंने भी कहा कि भाई मैं हम जो हैं बोर हो चुके हैं, एब्ज़ॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन ये सारी चीज़ें परफ़ॉर्म कर के। अब हम कुछ जो है वो कुछ नया करेंगे, है ना? कुछ हट के करेंगे। तो वही हटके वाली चीज़ आ गई आपकी मॉडिफ़िकेशंस ऑफ रूट। तो रूट्स ने यहाँ पर क्या किया, अपने अंदर परिवर्तन लाया, अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाई। क्या मॉडिफिकेशन थी पढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन क्या होती है सबसे पहले तो ये समझेंगे। मॉडिफिकेशन होता है बदलाव, और वो परिवर्तन बदलाव क्या होगा कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, ताकि वो कुछ स्पेसिफिक स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, राइट? इन एडिशन टू द नॉर्मल फंक्शंस। नॉर्मल फंक्शंस, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन ये था कि जैसे रूट ने पानी को एब्जॉर्ब करना है, प्लांट को एंकरेज प्रोवाइड करनी, ये सारा उसका नॉर्मल काम था। लेकिन अब वो नॉर्मल काम से हटके कुछ अदर काम, जैसे स्टोरेज करना, है ना, किसी फूड मटेरियल को स्टोर करके रखना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, रेस्पिरेशन करना, दीज आर द फंक्शन जो इन एडिशन वो जो है वो परफॉर्म कर रही है। तो ये होगी उसकी मॉडिफिकेशन, ठीक है। सो पहला है फॉर स्टोरेज, पहली मॉडिफिकेशन क्या है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, कि भाई फूड को स्टोर करने लगी आपकी रूट। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये गाजर है, कैरेट है, रेडिश मूली, बीट रूट, टर्निप, ये सारी चीजें क्या है, दीज आर ऑल द रूट्स जो आप खाते हो। बट इन रूट्स में बहुत सारा फूड स्टोर रहता है। तो यहाँ पर रूट्स ने क्या किया, रूट्स ने कहा कि हम क्या करेंगे, फूड को स्टोर करेंगे। तो दीज आर द एग्जांपल्स, टैप रूट्स ऑफ कैरेट, कैरेट एक बेस्ट एग्जांपल है टैप रूट को स्टडी करने की, रेडिश एक बेस्ट एग्जांपल है टैप रूट को स्टडी करने की, बीट रूट है, आपके पास स्वीट पोटैटो है ना? ये सारी चीजें क्या है, दीज आर ऑल द रूट, एंड ये क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं। याद रखना है एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या है, वही मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मार्शी और स्वैम्पी एरियाज में ग्रो कर रहे होते हैं, और उन एरियाज में ऑक्सीजन की स्कैरसिटी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की स्कैरसिटी मतलब वो दलदल वाले इलाके में मार्शी एरियाज में ग्रो कर रहे होते हैं। तो फिर उनको जिंदा तो रहना है, तो जिंदा रहने के लिए क्या करती है, उनकी जो रूट्स है दे कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ, एंड देन दे कम्स ऑन द सर्फेस ऑफ सॉइल लाइक दिस। ये जो आप देख रहे हो ये रूट नीचे ग्रो कर रही है। ये रूट ने क्या किया, यहाँ से बोला कि चल मैं बाहर निकलती हूँ, बाहर का नजारा देख लेती हूँ, चलिए। तो ये बाहर का नजारा देखने गई है, ठीक है, ताकि बाहर जो ऑक्सीजन है ये उसको ले सके, ठीक है। और इनके इन रूट्स के ऊपर पोर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। उन्हीं न्यूमेटोफोर्स के थ्रू ये दीज आर द न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। और उन न्यूमेटोफोर्स के ऊपर होते हैं लेंटिसल्स। लेंटिसल्स आर द पोर्स, एयर स्पेसेस, जिन स्पेसेस के थ्रू आपकी एयर का, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, राइट? क्योंकि सेल्स को ऑक्सीजन तो चाहिए ना काम करने के लिए, तभी तो वो वहाँ पर आपका क्रेब्स साइकिल चलेगा, एनर्जी प्रोडक्शन होगा, एटीपी बनेगा। सो उस ऑक्सीजन को लेने के लिए यहाँ पर ये रूट्स बाहर आती हैं और उनको कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। उन न्यूमेटोफोर्स के ऊपर होते हैं लेंटिसल्स, दोज आर द एयर स्पेसेस थ्रू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। एंड एग्जांपल है इस प्लांट की राइजोफोरा, देख सकते हो आप, ठीक है, गूगल करके। रेस्पिरेशन हो गया। थर्ड है एडिशनल सपोर्ट। भाई प्लांट अपनी सपोर्ट रूट्स उसको दे रही थी प्लांट को, लेकिन बोला कि नहीं हम और सपोर्ट देना चाहते हैं, क्योंकि प्लांट थोड़ा सा बड़ा होने लगा, प्लांट को सपोर्ट की और ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, तो वहां पर कुछ और रूट्स वहां पे आ गई, मॉडिफाई हो गई। तो पहली है प्रॉप रूट और पिलर रूट। ये जो ट्री है आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, दिस इज योर बनियान ट्री। द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस ट्री इज फाइकस बेंगलेंसिस। एंड यहाँ पर क्या होता है, they are the pillar like root which arises from the large branches of the tree, ठीक है। जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं वहां से कुछ लटकती हुई पिलर लाइक रूट्स निकलती हैं, और वो पिलर लाइक रूट्स कहाँ जाती हैं, दे ग्रो टूवर्ड्स द सॉइल, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ट्री। जिससे, क्योंकि ट्री आपको तो कितना बड़ा होता है बरगद का,
तो उसको सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है? तो वो सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट वहाँ पर ये जो पिलर रूट्स हैं, प्रॉप रूट्स हैं, ये प्रोवाइड करती है। एंड मैं आपको दोबारा से यहाँ बता दूँ, ये किसका एग्ज़ाम्पल है? एडवेंटिशियस रूट का। टैप रूट नहीं है ये, एडवेंटिशियस है। क्यों? बिकॉज़ दे आर ग्रोइंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ अ प्लांट अदर देन रेडिकल। रेडिकल से नहीं निकल रही, राइट? नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है स्टिल्ट रूट की। ये है स्टिल्ट रूट। आपने देखा होगा मक्खी ग्रो कर रही होती है फील्ड में, मक्की के एक नीचे तो फाइब्रस रूट होती हैं, बट मक्की का जो यहाँ पे नोड होता है वहां से भी ऐसे रूट्स निकलती हैं, और वो रूट्स अगेन एंकरेज में एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। शुगर केन में भी होती हैं। तो ये अपेयर होती हैं फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम नियर द सॉइल। ये नोड्स हैं, दीज आर द नोड्स जहां से लीफ निकलता है, और यहीं से ही ये रूट्स निकलती हैं, बट लोअर वाले नोड से, लोअर नोड से, राइट? डाउनवर्ड ग्रो करेंगी एंड फिक्स करेंगी इरेक्ट स्टेम को विद सॉइल टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट। तो दीज आर द स्टिल्ट रूट। बहुत सारी और भी मॉडिफिकेशंस हैं, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इनफ, राइट? तो ये थे आपके पास मॉडिफिकेशंस। अब हम लोग चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि जो एक रूट होती है, रूट के कौन कौन सा रीजन है। रूट में आपके पास डिफरेंट रीजन्स देखने को मिलते हैं। रूट देखने में तो बहुत सिंपल लगती है, बट वही भी एक कॉम्प्लेक्स है। उसमें बहुत सारे उसके रीजन्स आते हैं। क्या रीजन है, जरा डिस्कस करते हैं। रीजन्स ऑफ द रूट। ये रूट है, ठीक है, दिस इज अ रूट। ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम किया है, क्लोजअप लुक है इसका। सबसे पहला पार्ट है रूट कैप। एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि रूट कैप सराउंड करती है, क्या ये कवर करती है रूट टिप को, ताकि उसे प्रोटेक्शन दे सके। सो इट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट। The root cap protects the root meristem, very important, from friction between root and the soil particles, क्योंकि यही मेरिस्टेम क्या करता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। इसी की वजह से रूट की ग्रोथ हो रही है, अल्टीमेटली प्लांट की ग्रोथ हो रही है। अगर यही वहां पर डैमेज हो जाएगा तो रूट विल नॉट एबल टू ग्रो। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस रूट मेरिस्टेम, the roots have got the root cap. Clear? नेक्स्ट है मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो इसके पीछे फिर एक जो रीजन है, दिस इज योर मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन 1 to few मिलीमीटर्स इन लेंथ होता है, लाई करता है पार्टली विद इन एंड पार्टली बियॉन्ड द रूट कैप, आधा रूट कैप के अंदर और आधा रूट कैप के बाहर। ये वह जोन है जहां पर आपके एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स पाए जाएंगे, मतलब यहाँ पे सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते जा रहे हैं और नए सेल्स को ऐड कर रहे हैं टू द रूट एंड रूट कैप, और जिस वजह से आपकी जो रूट है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। देन है जोन ऑफ इलोंगेशन। फिर उसके पीछे अगर जाओगे तो आएगा जोन ऑफ इलोंगेशन। ये वह जोन है जहां पर आपका इलोंगेशन होगी, सेल्स इलोंगेट करेंगे। जब सेल्स इलोंगेट करेंगे तो आपकी रूट की भी इलोंगेशन होगी, और अल्टीमेटली जो रूट की लेंथ है वो इंक्रीज होगी। तो तभी हम इसको कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। और इसके बाद जो आखिरी जोन है पीछे पूरा, दैट इज योर जोन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ पर आपके जो सेल्स है दे बिकम मैच्योर, एंड मेजर पार्ट होता है रूट का जो जोन ऑफ मैचुरेशन कहलाता है। यहाँ पर कुछ भी सेल्स में चेंज नहीं आएगी, बल्कि सेल्स मॉडिफाई हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे, और वो कुछ स्ट्रक्चर्स वहां पर बनाने लगेंगे, जैसे कि रूट हेयर्स। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो रूट है, और ये इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूट हेयर्स निकलेंगे। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपके पास लेटरल रूट्स में निकलेगी। यही वो रीजन है जहाँ से लेटरल रूट, मतलब जो ब्रांचिंग है, सेकेंडरी रूट्स हैं, वो निकलती हैं। जैसे आपके पास एक एक मेन रूट है, अब यहाँ से साइड से जो रूट निकलनी है, साइड से जो ब्रांच निकलनी है, वो इसी जोन से निकलती है जिसका नाम है जोन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, तो ये है आपके पास जोन्स ऑफ रूट। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले रूट कैप इज फॉलोड बाय जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, देन जोन ऑफ इलोंगेशन, एंड देन जोन ऑफ मैचुरेशन। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन से जोन से लेटरल रूट्स निकलती हैं, कौन से रूट जोन में या कौन से रीजन में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी, और कौन सा जोन है जहां पर सेल्स अपनी जो एक्टिविटी है, पावर ऑफ डिवीजन है, वो लूज कर देते हैं। तो जब वो सेल्स आपके जोन ऑफ इलोंगेशन और जोन ऑफ मैचुरेशन में सेल्फ डिवाइड नहीं करते। क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रूट और रूट सिस्टम। ये सारा हमने रूट सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। तो नाउ अब हम शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स अ शूट सिस्टम। तो सेकंड हमारे पास कौन सा सिस्टम है? शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम अगेन इट इज अ एरियल पार्ट, जो हवा में ग्रो करता है, सॉइल के ऊपर ग्रो करता है, जो अबव द ग्राउंड ग्रो करता है, दैट इज योर शूट सिस्टम। एंड इट कंप्राइज ऑफ मेन स्टेम, लेटरल ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, बड्स,
ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर द शूट सिस्टम। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहला स्टेम। पहला हम स्टेम के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हमने रूट पढ़ा, अब हम स्टेम पढ़ेंगे। इट इज द मेन स्ट्रक्चरल एक्सिस ऑफ वैस्कुलर प्लांट, सपोर्ट लीव, फ्लावर्स, फ्रूट। कहाँ से डेवलप कर रही है? प्लम्यूल से। मैंने आपको बताया था, रेडिकल से रूट, प्लम्यूल से शूट या फिर स्टेम। एरियल पार्ट है, असेंडिंग पार्ट है, ऊपर की तरफ ग्रो करता है। रूट आपका डिसेंडिंग पार्ट। ठीक है, ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है लेकिन नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। मतलब इट ग्रो टूवर्ड्स द सनलाइट या टूवर्ड्स द लाइट। ठीक है, लेकिन मीनवाइल इट ग्रो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे की तरफ है बट ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, so that means it is negatively geotropic, but meanwhile it is positively phototropic। ठीक है, फोटो मतलब लाइट, लाइट के टूवर्ड्स मूवमेंट करना, दैट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म या फोटोट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है, अब इसकी जो एपेक्स होती है, मतलब टिप होती है, वहां पे टर्मिनल बड होता है और जिससे इसकी ग्रोथ होती है लेंथ वाइज, हाइट में प्लांट ग्रो करता है। स्टेम के ऊपर नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं। नोड वह रीजन है जहां से लीव्स निकलते हैं। ठीक है, एंड यंग स्टेम ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। मैच्योर स्टेट में फ्लावर और फ्रूट्स आ जाते हैं। स्टेम के ऊपर ब्रांचेस और लीव्स एक्सोजीनियसली डेवलप करते हैं, मतलब वो बाहर से ग्रो करेंगे, बाहर वाले सेल से ग्रो करेंगे। लेकिन जो लेटरल रूट्स होती हैं, इन केस ऑफ रूट सिस्टम, वो एंडोजीनियसली ग्रो करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस जो आपको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। ठीक है, स्टेम, एक्सपोज लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें कॉमन। देन हेयर, हम देखते हैं कुछ कुछ स्टेम के ऊपर हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर। आप टच करोगे, तुलसी के प्लांट को टच करोगे, आपको हेयर महसूस होंगे। आप उसको टच करोगे, पुदीने को टच करोगे, मिंट को, आपको हेयर महसूस होंगे। दोज आर द हेयर्स, ट्राइकोम्स। ठीक है, और वो अगर प्रेजेंट होंगे तो दे आर मल्टी सेलुलर। रूट्स में जो रूट हेयर है दे आर यूनिसेलुलर, बट हेयर द स्टेम हेयर्स आर मल्टी सेलुलर। मेन फंक्शन स्टेम के, फूल, पत्तियां, जो फल फ्रूट, इनको बेयर करना, कंडक्ट करना वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक। क्योंकि देखो, जब एक प्लांट होता है, ये प्लांट की रूट, ठीक है, देन यहाँ पर उसकी स्टेम, और स्टेम के बाद यहाँ पर इसके लीव्स। क्या होगा? जो भी पानी यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ रूट्स के द्वारा, वो पानी यहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ तक? लीव्स तक जाएगा, है ना। तो ये जो लीव्स तक जो पानी को पहुंचाया, जो कंडक्शन करी, वो कंडक्शन किसने करी? स्टेम ने करी। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स फूड, जो खाना इस लीफ पे बना, उस खाने को नीचे भी पार्ट्स में लाना है ना, उसमें भी हेल्प करता है। एंड स्टेम समटाइम्स परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन। ये वही उसके एडिशनल काम आ गए। मतलब स्टेम अब कह रही है कि अगर रूट मॉडिफाई हो सकती है, रूट कुछ अलग हटके काम कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? है ना, कोई पीछे थोड़ी रहता है, हर कोई क्या कर रहा है? कम्पीट करने की कोशिश करता है। तो वैसे स्टेम भी है, स्टेम कह रही है कि मैं भी क्या होंगी? मॉडिफाई होंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, राइट। तो समटाइम्स आपकी जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो जाती है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। क्या क्या फंक्शन? स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस एंड सम अदर मॉडिफिकेशन, मिसलिनियस। ठीक है, स्टोरेज वहां भी पढ़ा, यहाँ भी पढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि दिस इज योर पोटैटो, दिस इज योर जिंजर, अदरक, एंड दिस इज योर अनियन, प्याज। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये चीजें तो सॉइल के अंदर होती हैं, जमीन के नीचे होती हैं, तो ना ये थोड़ी आपको बाहर दिखती हैं। तो हमने इनको स्टेम की कैटेगरी में क्यों रखा? तो मैं आपको बता दूं, दीज आर द मॉडिफिकेशंस एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर द अंडरग्राउंड स्टेम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? दीज आर द अंडरग्राउंड स्टेम्स। ये कोई रूट नहीं है, ये स्टेम है। क्यों? जब आप आलू को रखते हो घर में, कुछ समय के बाद आप देखते हो उसके ऊपर बर्ड्स आ जाते हैं, और फिर उन्हीं बर्ड से क्या बनता है? लीफ बनता है। और हमने हमने यही पढ़ा है कि लीफ हमेशा किसके ऊपर आता है? स्टेम के ऊपर आता है। स्टेम ऑलवेज बेयर लीफ, नोड वाले रीजन पे। तो यहाँ पर इसके नोड होते हैं, और उन्हीं नोड वाले रीजन पे क्या होगा? नोड वाले रीजन से बर्ड्स निकलेंगे, और उन्हीं बर्ड से लीफ निकलेगा, तो हम इसको स्टेम की कैटेगरी में रखते हैं। देन ये है आपका, दिस इज योर अनियन। अनियन में भी आपको ये स्टेम की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जब आप अनियन को रखते हो तो इसके ऊपर लीव्स निकलते हैं। अगेन लीफ वहीं से निकलेंगे, स्टेम से। स्टेम ऐसा पार्ट है जहां से लीफ निकलता है।
तो ये भी स्टेम की कैटेगरी में। देन ये आपका जिंजर भी, आपका अदरक और आपके जो ये जमीकंद है, कचालू है, अरबी है, दीज आर ऑल द अंडरग्राउंड स्टेम। कोलोकेशियाज और कचालू जो आप लोग खाते हो, ठीक है, कच्चा आलू भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी मॉडिफिकेशन है फूड को स्टोर करने की। आप देखते हो आलू में कितना ज्यादा फूड स्टार्च स्टोर्ड होता है। आप अदरक खाते हो, आप लोग हल्दी लेते हो, ये सारे क्या है, दीज आर ऑल द मॉडिफिकेशंस। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज होती हैं, मैं आपको उन टर्म्स को यहाँ पर लिखूंगा। हम इसको बोलते हैं ट्यूबर ऑफ पोटैटो, तो अब यहाँ याद रखोगे ट्यूबर ऑफ पोटैटो। ट्यूबर ऑफ पोटैटो, ये है आपका राइजोम। राइजोम को बोलते हैं राइजोम। और ये है आपका बल्ब। दीज आर द टर्म्स जो आपको याद रखनी है। बल्ब ऑफ अनियन, राइजोम ऑफ जिंजर या राइजोम ऑफ योर दिस टर्मरिक, हल्दी, ठीक है, और ट्यूबर ऑफ पोटैटो। अब आपका जो कचालू है, कचालू को क्या कहेंगे, कॉम, CORM, कॉम, ठीक है। उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉम, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉम ऑफ कोलोकेशिया। जो आप कचालू खाते हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम कहते हैं, राइट। मॉर्फोफिलस आपका जिमीकंद, वो भी एक कॉम होता है। अचार खाया होगा आपने जिमीकंद का। नेक्स्ट है सपोर्ट के लिए। तो ये आप देखते हो कि कुछ स्टेम होती हैं, वहां से उनकी एक्सिल से, एक्सिलरी बर्ड से स्टेम टेंड्रिल्स डेवलप करते हैं, और ये स्टेम टेंड्रिल्स स्पाइरली क्वाइल्ड हो जाते हैं और हेल्प करते हैं प्लांट को क्लाइंब करने में, चढ़ने में, है ना। आपके पास बेल आप लगाते हो, अंगूर की बेल लगाते हो, कंबर की, खीरे की लगाते हो, ये वाटरमेलन की लगाते हो, ठीक है। ये सारे जो ये बेलें हैं, जो वाइन्स हैं, इनके ऊपर स्टेम टेंड्रिल बनता है। स्टेम की मॉडिफिकेशन है ताकि वो उसको सपोर्ट दे सके। वहां पर जो एक्सिलरी बड है, जो एक्सिल में एक बड होता है, एक्सिल क्या है, ये स्टेम, ये लीफ, और ये वाला जो पार्ट है इसका एक्सिल। इसी एक्सिल से जो है वो क्या बनेगा, आपका टेंड्रिल बनेगा, और ये सपोर्ट देता है। देन है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम आता है। जैसे आपके पास कांटा होता है, कांटा लगा है ना, बोगनविलिया का, ड्यूरेंटा का जो हैच लगती है आपके पार्क्स में, जिससे फेंसिंग होती है। सिट्रस, नींबू का प्लांट अगर आपने देखा होगा, उसमें भी कांटे होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये जो कांटे हैं, दीज आर द मॉडिफिकेशन। एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन है कि एक्सिलरी बड यहाँ पर वुडी, स्ट्रेट, पॉइंटेड हॉर्न में मॉडिफाई हो जाता है। सिट्रस, बोगनविलिया आपने देखा होगा, जो रोड के किनारे बीच में पिंक कलर के फ्लावर के जो प्लांट होते हैं, ट्री होते हैं, श्रब जैसा ट्री होता है, उसमें भी ये कांटे होते हैं। और ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स, ताकि ब्राउजिंग एनिमल्स आके उनको खा ना ले। तो क्या करता है ये प्लांट, अपने ऊपर कांटे ले आता है। देखो कितना चालाक है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास फोटोसिंथेसिस। स्टेम कुछ एरिड रीजन्स की मॉडिफाई हो जाती है इनटू फ्लैटेंड और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स में। जैसे कैक्टस, कैक्टस की आपने स्टेम देखी होगी। ये कैक्टस की स्टेम है, ये यूफॉर्बिया की स्टेम है, ठीक है। इसकी स्टेम क्या हो जाती है, फ्लैशी, फ्लैटन, ठीक है, हो जाती है, ताकि उसमें अंदर पानी स्टोर रहे, और ग्रीन होती है, क्लोरोफिल होता है, और दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। मॉडिफिकेशन है, ठीक है। देन अदर मॉडिफिकेशंस क्या है, रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सक्कर। इसको मैं समझाऊंगा इस पिक्चर से। सबसे पहला है रनर। रनर में क्या होता है, जैसे आप देखते हो, आपने घास कहीं लगा हुआ देखा होगा। जो घास होता है, घास जब भी आप कभी देखते हो, तो वो कुछ ऐसे ग्रो कर रहा होता है, ऐसे सॉइल सॉइल में, लाइक दिस, हॉरिजॉन्टली यहाँ पर ग्रो कर रहा होता है, और उसके ऊपर यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं, लीव्स, ठीक है। और नीचे से उसके यहाँ पे क्या निकल रही है, रूट्स। तो वो जब आप एक को अप्रूव करते हो, तो पूरा एक लंबी सी एक लड़ी सी बाहर आ जाती है। तो वो लंबी सी लड़ी क्या है, रनर है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ग्रो करता है, भागता जाता है, भागता जाता है। तो इसे हम कहते हैं रनर, ठीक है। कैसे ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। तो रनर में आपकी एग्जांपल आ जाएगी ग्रास, जैसे दूब ग्रास है, साइनोडॉन है, ठीक है, ऑक्सैलिस है। ऑक्सैलिस भी इसमें आता है, ये ऑक्सैलिस का ही डायग्राम है। नेक्स्ट है स्टोलन। स्टोलन बनता है स्ट्रॉबेरी में। स्ट्रॉबेरी में जो स्टोलन बनेगा, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, वही अगेन, प्लांट वैसे ही भाग रहा है, लेकिन इसके केस में क्या होगा, अ, जो ब्रांच है, वो एक कर्व्ड जैसे शेप ले लेगी, जैसे एक जगह पे लगी एंड देन ऐसे कर्व,
फिर दूसरे में, फिर यहाँ पे इसके लीव्स होंगे और नीचे से रूट्स होंगी, एंड देन फिर बाहर ऐसे। तो ये आपका आता है स्टोलन में। दीज आर ऑल्सो द प्रोस्टेट ब्रांचेस विच ग्रो पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है, एंड दे ग्रो ओब्लिकली क्रॉसिंग स्मॉल ऑब्स्टेकल्स इन द वे, मतलब जैसे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करना, जंप ऐसे करके ओब्लिक ऊपर की तरफ, है ना, एंड देन दोबारा से कांटेक्ट में आ जाना सॉइल के, फिर ऐसे। तो ऐसे जंपिंग वाला जो है वो आपके कौन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टोलन। और स्टोलन किस में एग्जांपल है, आपके स्ट्रॉबेरी में। स्ट्रॉबेरी आपने देखा होगा लगा हुआ, अभी बहुत सारा लगा है, आप देख सकते हो कहीं पर भी फील्ड में जाके, तो वहां पर ऐसे ही ग्रो करता है ये, ठीक है, आर्क्ड फैशन में, ARCHED, आर्क फैशन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर्क्ड फैशन में, जैसे ये आर्क बन रही है, देन फिर यहाँ पे भी इसके लीव्स होंगे और यहाँ पे रूट, फिर आर्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफसेट, है ना, ऑफसेट। सोलन में एग्जांपल लिखती स्ट्रॉबेरी आपने, स्ट्रॉबेरी। देन ऑफसेट में आप एग्जांपल लिख सकते हो आइकॉर्निया, आइकॉर्निया, वाटर हासिन, बंगाल टेरर जिसे हम कहते हैं, जिसने बंगाल में टेरर मचाया था, पूरी वाटर बॉडी को कवर कर दिया था, ठीक है, ऑफसेट। दिस इज योर ऑफसेट। ऑफसेट में अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो कि लंबी सी इंटरनोड होती है, लंबी सी इंटरनोड होती है, और उसी इंटरनोड के अपर वाली तरफ क्या होता है, अ टफ्ट ऑफ लीव्स, और नीचे अ टफ्ट ऑफ रूट, देन अ टफ्ट ऑफ लीफ, अ टफ्ट ऑफ रूट, और ये बनता है पानी, ये ग्रो करता है पानी में, ठीक है, ये एक एक्वेटिक प्लांट है और फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है। यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, पानी में फ्लोट करता है, हाइड्रोफाइट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सकर्स, ठीक है। सकर्स, सकर्स में क्या होगा, देखिए सकर्स में क्या होता है, जैसे आपके पास कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, मैं इसको मिटाकर समझाता हूँ। जैसे आपके पास ये प्लांट है, ये ग्रो कर रहा है, जमीन के नीचे इसका रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम। तो यहाँ से क्या होगा, इसके क्राउन रीजन से, इसके क्राउन रीजन से एक ब्रांच निकलेगी, और यहाँ से ये ब्रांच अपर ऊपर की तरफ ग्रो करके सॉइल से बाहर आएगी, और देन यहाँ से एक और इसका प्लांट बन जाएगा। फिर यहाँ से भी एक निकलेगी ऊपर की तरफ, और अगेन यहाँ पर भी एक क्या बन जाएगा, प्लांट। ये तो प्लांट है ही, बट साइड से भी निकल जाएंगे, तो इसमें भी रूट्स बन जाएंगे। तो ये है आपका शक्कर, ठीक है। इट इज अ स्पेशल अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांच विच डेवलप्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड बेस ऑफ अ क्राउन ऑफ दिस मेन स्टेम। ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम का ये क्राउन रीजन है। क्राउन रीजन वो होता है जहाँ से ऊपर स्टेम निकल रही है, यहाँ से नीचे रूट निकल रही है, इस क्राउन रीजन से ये ब्रांच निकलती है, और इसे हम कहते हैं शक्कर। यहाँ पे आप देख सकते हो क्राइजेंथेमम का शक्कर है, ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम यहाँ से ग्रो कर रही है, बट उसके साइड से यहाँ से एक न्यू ब्रांच निकल रही है। दिस इज योर सकर। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो क्राइजेंथेमम कि बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, उसमें ये सकर बनता है। तो दीज आर ऑल द मॉडिफिकेशन, राइट। सो यहाँ तक आपका स्टेम और रूट का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका जो लीफ वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे, राइट। तो इस क्लास में इतना ही, अब नेक्स्ट में हम लीफ पढ़ेंगे, और फिर हम उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, फ्लावर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आज की जो क्लास में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी आपको समझ आ गया होगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ से, देन हमने इसके डिफरेंट टाइप्स के फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़े लाइफ स्पैन के बेसिस पे। देन हमने रूट सिस्टम पढ़ा, 3 तरह का रूट सिस्टम था, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस, विद डायग्राम्स हमने समझा। देन मॉडिफिकेशंस पढ़ी रूट्स की, टिल्ट रूट, प्रॉप रूट, ये सारी चीज़ें। देन हम रूट के रीजन्स को डिस्कस किया, देन शूट सिस्टम पे आए, शूट में स्टेम पढ़ी, स्टेम की मॉडिफिकेशंस पढ़ी, उसके फंक्शंस पढ़े, एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एवरीवन, बाय, हैव अ नाइस डे।